माय फुल नेम इज नाउ डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, SGSH। तो वहां पर बच्चों ने आई डोंट नो गूगल किया क्या किया। ओ मैम, आर यू फ्रॉम SGSH? एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं SGSH के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं इन्हीं के साथ ही रहूंगी, क्योंकि Hello and welcome to SDSH Publications. So today we are having Yamini Malhotra ma'am with us. Firstly, I would like to congratulate you ma'am for having your 61st book published with us. So how are you feeling ma'am? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी. आई एम फाइन ओनली। बहुत खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि 61st बुक आ पाई है। तो अभी वर्ड्स ही नहीं बचे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। विद इन द फ्लो, जैसे जैसे बात करेंगे Yes. वैसे नेचुरल आएगा। अमेजिंग. सो मैम आपकी ये बुक अंडमान एंड निकोबार के बारे में है. सो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि इस बुक में क्या कुछ हमें जानने को मिलने वाला है. बिल्कुल। ये जो बुक है ना अंकिता, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लिखी है, मैं वहां गई थी। तो वहां मुझे ना नेचर से रिलेटेड काफी मिस्ट्रीज दिखी। मतलब मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम एक केव में गए थे, लाइमस्टोन केव में। ओके. जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू रीच टू द पोर्ट ब्लेयर, देन यू हैव टू क्रॉस द इंटायर फॉरेस्ट। हम्म. फॉरेस्ट में बहुत ट्राइबल्स भी दिखते हैं आपको, जो बहुत कम रह गए हैं। फिर आपको फेरी लेना है, फिर फेरी से वॉक जाना है। फिर ये नेचुरल एक केव है जो खुद फॉर्म हुई है। उसमें लाइमस्टोन, हेलेक्टाइट्स, टेक्टालाइट्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पत्थर हैं, लेमैन टर्म में, जो डायमंड से भी ज्यादा चमकते हैं। और ओके. एक टाइम पर ये पूरी केव पानी के नीचे थी, तो वो अभी पानी के ऊपर है। और वहां पर थोड़े से सिर्फ विलेज सेटअप है, फार्म्स है, बहुत हम्म. 100 से भी कम लोग होंगे। तो वहां पर आपको गर्मी जैसे बहुत थी, तो आपको वो नॉर्मल जैसे आपके वो नींबू पानी या खीरा, वही नेचुरल मिल रहा था आपको। तो वो केव में आप जैसे अंदर जाओगे ना, इट्स रेयर। आप उसको अगर कोई पार्ट को टच करोगे तो वो डेड हो जाएगा। जो ऊपर का पार्ट है उसका, जहाँ ये. सनलाइट का सिर्फ इतनी सी जगह है आने की, वो हम्म. स्टिल सेव है, और वो ऐसे शाइन करता है जैसे डायमंड से भी ज्यादा है। तो वो ऐसे ट्राइबल्स हैं वहां पर, बच्चे देखे मैंने, जिनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट टीचर्स भेजती है कि वो उन्हीं के सेटअप में जाकर पढ़ाएं। आई डोंट नो कितना ग्रास्प करते हैं, हिंदी इंग्लिश कितना आता है, उनकी अपनी ही लैंग्वेज है। वो अभी भी हंट कर कर ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके. एंड उनको कुछ गवर्नमेंट की साइड से सुविधा है, जैसे कोविड के टाइम पर आकर उनके फॉरेस्ट एरिया में ही उनको सबको इंजेक्ट किया था। एंड देन वो वर्शिप भी कुछ पेड़ों को ही करते हैं आज भी, जैसे इट्स लाइक आप मूवी देखी होगी आपने, अवतार, थोड़ा वैसा भी सीन है। तो वो कैमरे क्या स्पाइडर है, भी है। वो ट्राइबल्स तो है वहां पर, और वहां पर ऐसे ऐसे पेड़ हैं। मतलब किसी में से अगर आप देखोगे, उसमें से वाइट लिक्विड निकल रहा है, किसी में से रेड निकल रहा है। और ऐसे प्लांट्स और पेड़ है, आई डोंट नो, मैंने तो ऐसे तूने देखे भी नहीं है, शायद अनआइडेंटिफाइड हैं। एक पार्ट ये हो गया, और तीसरा इज बायोल्यूमिनिसेंस। मतलब पानी में आप रात को सी में या ओशन उसमें जाओगे, वहां पर तो वो चमकेगा। एल्गी 3 बजे आप जाओगे तो पूरा सी ऐसे चमक रहा होगा। तो मतलब एल्गल एकदम. ब्लूमिंग या हम्म. फेक्ट, कुछ बैक्टीरिया मिलकर जो होता है ना Yeah. उनका, तो वो है। एंड जब आप कायाकिंग करोगे ना, तो सन मून आपको इवेंचुअली एक ही टाइम पर दिखेंगे, कि Wow. मून भी है, सन भी है, और बीच में आप सिर्फ छोटी सी बोट है, और आपका पानी ही पानी है। और अंडर वाटर एक्टिविटीज, मतलब नीचे जाकर ऐसे ऐसे कोरल्स हैं डिफरेंट कलर्स के, ऐसी ऐसी फिश की स्पीशीज हैं, लाइव है स्टार फिशेस वहां पर, सी कुकुम्बर्स हैं। और मतलब अलग लाइफ है। आपको नीचे लेक सबमरीन से भी कराते हैं, सी वॉक जो कर सकता है, एंड सब स्कूटर स्कूटर पे भी जो कर सकता है, वो अंडर वाटर करते हैं, स्नॉर्कलिंग होता है। तो वहां पर मतलब, और पानी की क्वालिटी, इवन आपका एयरपोर्ट ही आएगा ना, जब जब आप जी. प्लेन से जा रहे हो, ऊपर से ही आप देखोगे ब्लू ग्रीन चमक रहा होता है वहां पर। उस आइलैंड को आप ऊपर से ही देख लोगे कि कुछ तो डिफरेंट है।
और ये बायोल्यूमिनेसेंस हो गए। एंड देन देर इज वन रॉस आइलैंड, जहां पर आपके पास इन हंड्रेड्स, 200, 300, 400 करके डियर्स, रियन डियर्स आते हैं। दे आर वेरी ह्यूमन फ्रेंडली। और आप, वो आपसे डरते नहीं हैं, आप उनसे डरते नहीं हो। इवन देर इज अ स्टोरी दैट इन कोविड, जब कोई नहीं है वहां पर, ह्यूमन आ रहा था, उसको भी हम्म। फेरी पार करके ही जाना होता है। तो दो हिरन पूरा सी स्विम कर आ गए देखने की, क्यों नहीं आ रहे ह्यूमंस, भाई क्या हो गया। तो वो रॉस आइलैंड इज डिफरेंट। मतलब वहां पे ये जो आपके रियन है इतने फ्रेंडली है, इनके एंटलर्स, आप उसको टच भी करोगे ना, वेलवेट सॉफ्ट उसका टच है। एंड दे आर वेरी इनोसेंट, वेरी वेरी, मतलब यू कैन फील देयर एनर्जी वहां जाकर, कि अभी भी कुछ शुद्ध आत्मा है, कुछ बोल लो या कुछ भी कह लो उसको लेमैन यस। टर्म में। वो हिरन वहां पर हैं, जो कि बहुत पहले जब जापानीज और ब्रिटिशर्स ने राज किया था अंडमान में, हम्म। तो वो रियंडियर्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए ओके। लाए थे वहां पर। हम्म। तो और वहां का सेल्यूलर जेल, वो अलग ही अपने आप में एक मिस्ट्री है। मतलब वहां पर वीर सावरकर से लेकर इतने सबके नाम है, सिख के, कोलकाता के, बंगालीज, एवरीबडी जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। वो एक शो भी दिखाते हैं रात को ना पूरा, एंड गूज बम्स आ जाते हैं। एंड देर इज वन, एक वीर सावरकर जी का जो सेल था जिनपे उनको रखा हुआ था, तो हम्म। उनको क्या करते थे कि कोई पेपर पेंसिल कुछ नहीं, वो कवि लेखक थे वीर सावरकर जी, तो वो अपने नेल से या कहीं चलते हुए रास्ते से कील उठा लिया तो दीवार पर पोइट्री लिखते थे, हिंदी या उनकी उस वाह। भाषा में, संस्कृत। और वो अभी भी प्रिजर्व है पाम लीफ पर, सिर्फ एक ही। और बाकी स्टोरीज तो बहुत है। मतलब इतना बुरा जो करते थे, इतना टॉर्चर करके मारना, तो वो आप जाओगे तो आपको एक गूज बम्प आ जाएंगे, एंड यू कैन रियली फील। एंड वहां पर एक और लक्ष्मण बीच है, नील आइलैंड है, जहाँ रात रात को स्टार गेजिंग होती है। तो टेलीस्कोप से यू कैन सी पर्टिकुलर डे पर सैटर्न दिख रहा है, जुपिटर दिख रहा है, वाह। एंड आपके सप्तऋषि दिख रहे हैं, बिटल गॉस दिख रहा है, कुछ जी। रोहिणी बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। एंड दे विल एक्सप्लेन यू टू कि ये ऐसे है, ये वैसे है। एंड अंडर वाटर लाइफ इज डिफरेंट। और मतलब इट्स, अंडमान इज नॉट अबाउट काला पानी। मतलब इट इज मोर देन दैट। आई हैव एक्सपीरियंस द पॉजिटिव साइड ऑफ अंडमान। एंड इवन यू कैन फील, अगर आप वहाँ ट्राइबल्स को, अगर आपका इंटरेक्शन हो जाता है, हम्म। सिर्फ 30 सेकंड का भी होता है। आई पर्सनली फेल्ट दैट, एक बच्चा था ट्राइबल, वो स्लोप पे जा रहा था और हमारी कार जा रही थी वहां से, तो मुझे सिर्फ, मैंने 20 सेकेंड ही उसकी आंखों में देखा होगा। एंड आई फेल्ट लाइक सो प्योरिटी, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि चलता फिरता ना एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जैसे वाह। सूरज ना इससे परमिशन लेकर राइज होता है। मतलब पॉलिटी की है टर्म, अमेजिंग। सिंस यस। आई एम अ राइटर। तो मुझे ऐसा वाली फीलिंग आई, एक अलग ही लगाव, पेड़ पौधे बिल्कुल डिफरेंट है, नेचर इज वेरी डिफरेंट, अनएक्सप्लोर्ड जगह है। तो मुझे लगा कि आते ही मैंने नेक्स्ट डे, क्योंकि ऑथर्स हैं, जो बात अब बोलना तो हम डेवलप कर लेते बिल्कुल। हैं, बट हाँ। लिखना शायद इनका नहीं होता है, या कुछ तो होता है। तो मैंने आते ही लिखना शुरू करा और ये बुक आई। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आई। और उतना ही स्पार्क है, उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ मैंने 61st लिखी, जो मैंने फर्स्ट लिखी थी। बस ये है कि फायर वही, आग वही है, बस क्या है कि मशाल बढ़ गई है बस अभी। बिल्कुल। अमेजिंग मैम, जितनी मतलब अभी भी जैसे आप बता रही हैं, वो आपकी आंखों में जो चमक है, जो बताने का तरीका है, एंड ऑनेस्टली आई गॉट सो मच इंटरेस्टेड इन कि मेरा खुद मन कर रहा है कि वहां जाके इन चीजों को एक्सपीरियंस करो। एंड ऑब्वियसली नाउ वी हैव अ बुक विच इज काइंड ऑफ, जैसे हम कहते ही हैं कि बुक्स आर अ डोरवे टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये बुक हमें बिल्कुल इस जगह से जोड़ने वाली है और उसकी इम्पोर्टेंस को भी बताने वाली है, जैसे कि आपने अभी बताया। क्योंकि हम जगहों पे जाते हैं, घूमते हैं, बट इस तरह से उनको इस नजरिए से देखना, कि हर पहलू को समझना, वो आपने किया है। तो वेरी अमेजिंग आई वुड से, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है जिस तरह से आपने अभी चीजों को एक्सप्लेन किया। इवन आई वॉन्ट नाउ कि मैं भी जाऊं वहां पे, देखूं इन चीजों को और उन ट्राइबल से और सबसे मिलूं।
तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने ये कैसे सोचा, कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे यहाँ पे जाना है और चीजों को डिस्कवर करना है। तो ओके, ऑनेस्टली इट वाज नॉट माय प्लान, इट वाज माय एनिवर्सरी गिफ्ट। तो वाह। अभी क्या होता है ना कि जैसे अभी अगर आप एक रिसर्चर ऑथर को कहीं हम्म। भी ले जाओ, वो ऑब्वियसली वो करेगा ये सब आपके साथ, वो घूमेगा लेकिन वो फिरेगा सब कुछ ऑब्जर्वेशन करेगा। स्किल है, वो हाँ, रहेगी। लेकिन उसका दिमाग, जैसे वहां अभी तो एंडमान्स का क्या है कि आप वहां के सैंपल्स नहीं ले सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड है। आप ओके। शेल हो गया, पत्थर हो गया, या मिट्टी हो गई, या प्लांट्स का वो नहीं ला सकते, एयरपोर्ट से नहीं ला सकते, सो मैं नहीं ला पाई। बट ओके। यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम घूमने जाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड के हम्म। साथ, तो अभी हम केरला गए थे जैसे बैक वाटर्स 3 साल पहले। तो वहां पर जो सुबह 5 बजे पानी के नीचे जो कमल खिलता है, वो कुछ टूटा हुआ जो हिस्सा था वो मैंने ले लिया था, एंड देन आई स्टडीड कि उसके अंदर कितने कार्बोनेट एंड आयंस के टायंस हैं, एंड देन आई पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर, और उसकी एक लोटस टी बना दी थी। तो अभी एंडमान्स में अभी आप सैंपल्स नहीं ले सकते, तो आप बुक तो लिख सकते हो जो आपने देखा है अपनी आंखों से। तो बिल्कुल। क्या होता है ना, जो लेखक होते हैं ना, मतलब अंकिता, वो आप कहीं पे भी उनको एक कमरे, अंधेरे डार्क रूम में भी बिठा दोगे ना, ट्रू। वो डार्कनेस पर लिखने लग जाएंगे। तो वो सारे कवि और लेखक शुरू से ऐसे ही हुए हैं। आप जहां मर्जी चले जाओ दुनिया के यस। किसी कोने में, मतलब ये ओके, ये जो हमने स्किल्स डेवलप करी है बोलने की, ये तो हमने डेवलप की है, जी। मैंने खुद की है। आई वॉज वेरी शाय जब मैं 20 साल के करीब थी। तो लेकिन जो लिखने की इनबॉर्न टैलेंट होता है, कुछ कुछ वो ब्लेस्ड होता है, वो आपके अंदर इनबॉर्न ही होता है। ट्रू। आप जैसे छोटा बच्चा है, वो 2-4 लाइन्स ही लिखेगा ना, आपको पता चल जाएगा दैट ही और शी इज गोइंग टू बी एन ऑथर। तो अभी आप कहीं पे भी चले जाओ, घूमने जा रहे हो, इवन मेरे इन लॉज में शादियां थी 2 लड़कियों की, तो उसमें आई थॉट टू गिव देम अ बुक, दोनों यस। को, उनके एंगेजमेंट फंक्शन पर। तो वो मैंने दी, ठीक है, एज एन ऑथर, एज अ लेखक, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अभी एक किसी डॉग की डेथ हो गई थी। आई ऑल्सो रोट अ बुक ऑन दैट डॉग ऑल्सो, एज अ ट्रिब्यूट। मतलब, और ऐसे ऐसे 2-4 लोग जो कोविड में नहीं रहे, जो कैंसर से नहीं रहे, उन पर भी लिखी मैंने, क्योंकि आपको लिखना है ना, आपका सोल फूड इज योर राइटिंग ओनली। तो यस। उसके बिना तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो। तो यू, अब सिचुएशन वही बात आ गई, कुछ भी हो सिचुएशन, जैसी भी हो, whether you're roaming around, whether it's a family function, whether somebody died, whether it's your own thoughts, whether it's your own biography. So, if you are an author, you just need this pen and a paper to write and यस। convert it into laptops nowadays and then publishing. Wow. Amazing, ma'am. Really. It's just being truthful to your art, just like you are. Okay. So, जैसा कि हमने आपकी बुक में भी देखा है और भी आपकी जितनी प्रीवियस बुक्स थी उनमें भी देखा है कि आप स्पिरिचुअलिटी, एंशियंट विजडम, साथ में साइंस, इन सभी चीजों का एक बहुत बेहतरीन, मैं कह सकती हूँ कि आप मिश्रण की तरह हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि जैसे जब आपने इसमें भी आपने इस बुक में भी आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करी साइंस के टर्म्स में तो बिल्कुल, और साथ ही आप उनके ट्राइबल्स की लाइफ को भी देख रहे थे। तो हाउ वाज इट, और आप इन दोनों चीजों को कैसे जोड़ के देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चलो, मैं लाइव एक जो सामने है, उसी से बताती हूँ। अभी नाउ सी, ये 2 छोटी डिक्शनरीज है। एक तो है ओके। मून बुक, जो सारे सोलर सिस्टम की अभी तक जितने मून्स हैं जो कि प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो है। और ये है वृंदावन डिक्शनरी। तो अभी क्या होता है ना, आपका चाइल्डहुड, जैसे मेरी मदर, शी वाज द कृष्णा डिवोटी। तो उनके एंड में भी जब शी वॉज इन द आईसीयू, सारे ग्रंथ, मतलब जब तक मैं लिखती थी पर मैंने पब्लिश नहीं करी थी, जितने आपके 4 वेद हैं, भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, जितने ग्रंथ थे, तो मैं अपनी मम्मी को ना वो पढ़ पढ़ के सुनाती थी लास्ट में, लास्ट का जितने भी दिन थे हमारे पास। तो शी वॉज द कृष्णा डिवोटी। तो मैंने पुरानी पुरानी जिन्होंने कृष्णा से रिलेटेड सारी बुक्स लिखी थी,
वो सारा मैं नोट करती रहती थी। और मम्मी को ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मम्मी आपको पता है कृष्णा के पास एक बॉल थी, उसको कहते थे चित्रकोरक। वो नीचे नदी में गिर गई थी, देन ही वेंट एंड कालिया नाग पर डांस करा। एंड वो राधा रानी एक रिंग डालती थी, उसका नाम था विपक्ष मदमर्दिनी। एंड दो लहंगे डालती थी, नीले एंड लाल। नीले का नाम था नीलांबर, और उसका नाम था कुरुबिंदनिब। एंड कृष्णा के दो ज्वेलर्स थे, रंगन एंड टंकन, जो उनका पूरा श्रृंगार करते थे। अष्ट सखी नैचिकी उनकी फेवरेट काऊ थी। तीन तरह की मुरली, वंशी एंड मुरली, वंशी एंड वेणु बजाते थे, कुछ सैड होकर, कुछ खुशी में। किसी में नो हॉल्स थे, किसी में 12 होल थे, कोई अलग साउंड। एंड एक उनके पास पिकॉक था, तांडवेक। राधा रानी के पास एक पिकॉक पिहन थी, टुंडी कैरी, मतलब ऐसे सारा। तो वो मेरे ना दिमाग में मतलब फीड होता गया। तो उससे वृंदावन का इंटरेस्ट तो हम बचपन से ही जाते ही थे, हर साल हम 2 बार ही तो जाते थे। तो वो कहते हैं ना, आप ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, आप हाँ। सारा तभी से ऑब्जर्व करते हो। जैसे इस्कॉन है या कुछ है, किसी का क्या है, तो वो मेरे पेरेंट्स से मिला। माय फादर ही इज अ कृष्ण डिवोटी फ्रॉम श्री चैतन्य गौड़िया मठ। तो वो पापा भी वही सुनाते रहते हैं। आई थिंक तुम लोग मिले भी होगे बुक फेयर में जब वो हाँ आए हाँ हाँ, होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे वहां से आया, जी स्पिरिचुअलिटी। देन साइंटिफिक, क्योंकि मैं शुरू से ही एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा मेरा था कि हाउ दिस सोलर सिस्टम वर्क्स, हाउ दिस अर्थ वर्क्स, रिवर कैसे चलता है। तो वो मैंने, और मून में मेरा काम ही पीएचडी थीसिस का मार्स के मून का था। मतलब वो ओके। एक आपको हाँ। मिला है पीछे से, और एक आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। यस। तो ये दोनों कंबाइन होके फिर आपको लगता है कि एज एन ऑथर, मुझे नहीं पता, मुझे फेमस नहीं होना, मैंने इतनी किताबें लिख ली हैं, बट मुझे ये है कि मैं जाने से पहले ये छोड़ कर जाऊं सारा, ताकि जी। कोई आए बाद में मेरे भी, उसको मेरी हम्म। किताबें पढ़कर ना चैन की नींद आए, जिसका जो इंटरेस्ट है। तो मुझे वही जो, जैसे अभी रिसर्च मैंने अभी मशरूम्स पर करी थी, कि हम्म। कितने सारे मशरूम्स हैं जो जी। एडिबल हैं, हाँ और जो बिल्कुल। नहीं पता, जो डायबिटीज को भी ठीक कर सकते हैं, जो यस। कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं। तो आई जस्ट पब्लिश दिस फंगी फार्माकोपिया, इसमें सारे मशरूम्स के बारे में लिखा है। तो ये ना, क्या होता है, आपका नजरिया है, आप बोल भी सकते हो, लाइक टुडे की आज इंस्टाग्राम में बहुत रील्स हैं, बहुत हाँ। ज्ञान भी है बहुत लोगों का, यस। बहुत अच्छी भी आती है, कि वाकई देख के बहुत दिल वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, हम्बल हो जाता है, कि वाह यार, क्या मतलब क्या बताया है। पर हाँ सारे तो अब स्पीकर्स नहीं हो सकते ना, कुछ बिल्कुल। मेरे जैसे तो लिख सकते हैं खाली। इवन आपके साथ कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, आपका दिल दुखा है, तो उसी वो दर्द को आपको मीनिंग में कैसे बदलना है, तो वो लेखक लिख के बयां कर देता है। वो एक लाइन है ना, जब अकेलापन एकांत में बदलने लगता है, तब एक लेखक का कलम चलने लगता है। जी तो जी। वही, सबको वही, तो ये दोनों कंबाइन होकर स्पिरिचुअलिटी, जितनी जितनी मैंने स्टोरीज पढ़ी, जितना सुना मैंने, जितनी स्पिरिचुअल लेसन सुने, तो वो भी मैंने पब्लिश की, साइंटिफिक भी मैंने की, और कुछ डेडिकेशन टू द डाइड वंस भी करी, जिसमें से एक डॉग भी थी। वाह। ट्रूली अमेजिंग मैम, आई वुड से कि आप मतलब मैं हमेशा ही कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर अ रियली इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशनल सोल है आप। आपको देख के ही मतलब एक पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन हमेशा ही मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पॉजिटिविटी का क्या राज है, जो जब भी आपसे हम बात करते हैं तो खुद ही एक फेस पे स्माइल आ जाती है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ तो बताओ। थैंक यू। इतना तो नहीं है, मैं अभी भी आई एम प्रैक्टिसिंग। लाइफ ही एक प्रैक्टिस, आई डोंट नो कितने साल है अभी आगे जीने के। तो जितना भी होता है, मुझे आई यूज टू डू चैंटिंग, मेरा दिन शुरू उसी से होता है। कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ती हूँ मैं, रोज एक पेज भगवत गीता का खोलकर हाँ उसी से रिलेट कर देती हूँ कि आज का दिन क्या है। मतलब एक एक हाँ। दो दिन कभी मिस भी हो जाते हैं, बट नॉर्मली यही रूटीन है मेरा। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जो खराब भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, जी। तो उसको थोड़ा सा भूलने की कोशिश करूँ। ऑल्दो इट्स नॉट इजी, कि अभी अभी यू कैन सी
मेरा भी हाँ हाँ। ईयर का सर्जरी हुआ, तो थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा था अभी थोड़ा दिन पहले तो, बट ठीक है, थोड़ा अनबियरेबल था, बट नाउ इट्स बेटर। तो मैं वही लिख रही थी अभी बैठ के, अभी एक एंथोलॉजी का टॉपिक है ना, अभी दिव्या ने निकाला है, थ्रेड्स ऑफ लव। तो यस। मैं वैसे ही कुछ लिख रही थी, तो देख मैंने 4 लाइनें अभी लिखी है, बैठ के सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। कान का पर्दा थोड़ा हिल गया तो क्या हुआ, कान का पर्दा थोड़ा हिल गया तो क्या हुआ, खामोशियों में भी एक नया साज है, खामोशियों में भी एक नया साज है, लेखक की कलम तो रुकने से रही दोस्तों, शोर से ज्यादा बुलंद आज उसकी आवाज है। वाह, वेरी अमेजिंग, रियली यू आर गॉड गिफ्टेड, आई वुड से, सच में। थैंक यू। मैम, इट वाज रियली अमेजिंग इंटरव्यूइंग यू, और मुझे जेन्युइनली काफी कुछ आपसे सीखने को, जानने को भी मिला, और स्पेशली अबाउट दिस ट्रिप। मतलब ठीक है, हम घूमते तो काफी बारी जाते हैं, बट उस चीज को इतनी ब्यूटीफुली सामने लाना, लिखना, और बाकी लोगों को भी ये समझाना कि इससे आप, मतलब अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो भी आप काफी कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड ये क्वेश्चन तो आई थिंक हम आपसे 61st टाइम पूछ रहे होंगे। तो मेरा, मैं बस एक आंसर दूंगी। माई फुल नेम इज नाउ डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा, SGSH। अभी मेरा ना सेकंड सरनेम ही SGSH हो चुका है। लोग मुझे जानते ही SGSH के नाम से है, वो यामिनी मल्होत्रा फ्रॉम SGSH। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक जॉब की थी एक स्कूल में, जी। रिसर्च रिलेटेड काम हम्म। की, तो वहां बच्चों पर मैंने एक बुक लिखी थी, ग्रेड ओके 6 और 7 के रिसर्च राउंड अप, उन सब के बारे में, 2 से 3 पेज हर ओके। बच्चे के बारे में। तो हम्म। वहां पर बच्चों ने आई डोंट नो गूगल किया क्या किया, ओ मैम आर यू फ्रॉम SGSH। मतलब ऐसा भी हो गया, तो मेरा सेकंड सरनेम ही SGSH है, सबको पता है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं SGSH के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं इन्हीं के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा कोई दिल ही नहीं करता कहीं जाने का, ना मुझे जरूरत है। अगेन, SGSH में सारी क्वालिटीज हैं, अनमैच्ड प्रोफेशनलिज्म, ट्रू। अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, बेस्ट प्राइजेस, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंट, एथिक्स एंड एवरीथिंग। एंड तुम लोग सारे एक टीम हो मेरे लिए, तो सारे मुझे, सारे ही आप लोग इतने एफिशिएंटली काम करते हो कि आपको अगेन A से लेकर Z तक नहीं समझाना पड़ता, आपको खुद समझ आता है, टाइम पे हर चीज होती है। आपसे ज्यादा आपके बुक कवर के लिए SGSH ज्यादा क्यूरियस होता है कि कैसा जो जाएगा, फॉर्मेट कैसा जाएगा, ग्लॉस पेपर जाएगा, मैट जाएगा, कलर कौन सा जाएगा उसके साथ, आ, उसके फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए, ये इटैलिक्स होना चाहिए, तो छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है ना, उसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दिव्या मुझे कहती है कब से कि आप प्रमोट करो, मैं बिल्कुल भी क्यों नहीं हूँ इतने ज्यादा, मुझे पता है मुझे जरूरत ही नहीं है, SGSH खुद इतना ज्यादा प्रमोट करता है आपकी बुक्स को कि आपको लगता ही नहीं आपको जरूरत है। वो हर जगह पर, दिव्या, लिंक्डइन हो आपका, फ्लिपकार्ट हो, ये amazon हो, गूगल हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, भैया कोई साइट छोड़ी होगी SGSH ने जहां पर आपका बुक प्रमोशन नहीं होता, हर जगह पर होता है। आपको वो पेन लेने की जरूरत ही नहीं, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं, मेरा तो ये है, मुझे हो गया, उसको दे, दिव्या को दे दी, मैन्यूस्क्रिप्ट छप गई, डन 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 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। सो नाउ, अभी जैसे आपने प्रमोशन की बात करी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रमोशन से ही रिलेटेड था कि किस तरह से अपनी बुक को हम प्रमोट कर सकते हैं, और आपके क्या प्लान्स हैं आगे के। भाई, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पब्लिशिंग हाउस कैसे प्रमोट कर रहा है, इट डिपेंड्स। SGSH में आपको कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग से करना है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट शुरू से, आज से नहीं, जब से ये ओपन हुआ है, 4 5 साल जितने भी हुए हैं, 6 साल, तब से वो कर रहा है। हम लोग तो अभी, जैसे मेरे जैसे लोग तो अभी नया नया सोशल मीडिया सीख रहे हैं, मुझे आता भी नहीं अभी भी इंस्टा पर कि ये क्या है ऑप्शन, ये क्या होता है, बट वो आपका शुरू से कर रहे हैं, फेसबुक हो गया आपका, जितनी वेबसाइट्स हैं हर जगह पर। और एज एन ऑथर आई एम लर्निंग नाउ कि
जैसे अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल है आपका, तो जी। वहां पर आप अपनी बुक प्रमोट कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। या हम्म। फिर फॉर मी लाइक इट्स 61 नाउ, सो आई एम गोइंग टू ओपन अ चैनल नेम बुक ओस्फियर, ये करके ऐसा वाओ। कुछ, तो उसमें मैं एक एक बुक हम्म। के बारे में अपनी बताऊंगी। बिल्कुल, हाँ। अभी ये थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद। तो एंड दिस सजेशन इज फ्रॉम दिव्या ओनली, ऑनेस्टली मेरा सजेशन नहीं है, वाओ। उसी ने एसजीएसएस ने ही गाइड करा है कि आप कर सकते हो, आप करो, टाइम है तो करो। या हम्म। हर संडे थोड़ा सा एक भी कर हाँ। लो, तो वो मैं ट्रू। करूंगी। तो आपका मतलब आपको कोई आउट ऑफ द वे नहीं जाना है। अभी वो वाले दिन तो चले गए कि आपको बुक्स लेकर जगह जगह स्टोर पर भागना है हाँ। या सबको देनी है कि रिव्यू करो। अभी तो जस्ट एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इट्स इजी ऑल्सो एंड दिस इज गुड ऑल्सो। तो उसमें यही है कि आपको जिस तरीके से आप कर सकते हो, आपको जो भी प्लेटफॉर्म, इवन यू कैन ओपन योर ओन वेबसाइट, अगर आपका यस। डेटा है काफी सारा, या फिर आपके पास जो नॉलेज है अपने, आप अपना पेज पे कुछ भी लिख के, जरूरी नहीं है कि हम्म। आपको पिक्चर्स ही डालनी है, उससे अट्रैक्टिव होगा। पढ़ने वाले सिंपल टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे मेरे जैसे तो आप वो सब कर सकते हैं, एंड एसडीएसएस तो है ही। Okay, thank you so much, ma'am, for your kind guidance and words as well. So, मैम, हर बुक हमारी लाइफ में एक इम्प्रेशन छोड़ के जाती है, और वैसे ही ये बुक भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रेशन छोड़ के गई होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बुक को लिखने के पहले और लिखने के बाद में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। मतलब फॉर मी, मैंने जो पहली बुक लिखी थी तब भी इतनी स्पार्क से लिखी थी, जी। जो अब ये लिखी है वो भी उतने सेम इंटेंसिटी से लिखी है। चेंज ये आता है कि हाँ, जैसे आप वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका लिखने का स्टाइल, जैसे मैंने अपनी कुछ बुक्स में, एक था इंडियन रिवर्स के ऊपर थी, कुछ जियोलॉजी जी। रिलेटेड, तो उसमें मैंने क्या किया था, सारा रिवर का, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा का, यमुना हम्म। का, गोदावरी, सबका डिस्क्रिप्शन, ओके इसके अंदर इतना ये है, इतनी लेंथ है यहाँ से, सारा इतने पत्थर है, ये है। बट आई कंबाइंड इट विथ भगवत गीता में जो जो रिवर्स का मैंने नोट किया हुआ था ना, वो यस। श्लोक, तो हर हर एक चैप्टर के नीचे उससे रिलेटेड विथ द साइटेशन, कि फ्रॉम भगवत गीता इतना हम्म। वर्स एंड दिस, वो संस्कृत का श्लोक, इन संस्कृत एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आया मेरे मेरे पास, बिल्कुल। कि आप उसमें ये हाईलाइट कर सकते हो, सो दैट कभी भी कोई जिज्ञासु, कोई क्यूरियस पर्सन उसको हम्म। पढ़ेगा, सो ही और शी कैन इजीली लिंक कि अच्छा ये पुराण उसमें भी था, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक भी है, तो यू कैन हाँ। कंबाइन स्पिरिचुअल एंड साइंस ऑल्सो। तो अभी जो मैंने अंडमान का, मैं वहां तो घूमने के पर्पज से गई थी, आई बिल्कुल। क्लिक पिक्चर्स ऑल्सो, हम्म। वहां के पानी की, वहां की स्टार फिशेस की, सी कुकम्बर्स की, अंडर वाटर की, इतने सारे हिरन जो इकट्ठे हैं उन सब की, बड़े बड़े जो वहां पे स्ट्रक्चर है, जो प्यूमाई स्टोन है जो राम सेतु वाला है वहां पर भी है, वो कैसे एक के साथ एक अटैच्ड है, स्टार गेजिंग की, तो वो जो मैंने पिक्चर क्लिक करी ना, उसी टाइम आते हुए मेरे दिमाग में स्टोरी बननी शुरू हो गई थी। अच्छा, सारा पानी है वहां पर, ट्रैवलिंग का हाँ। ऑप्शन ही आपके पास क्रूज है या फेरी है, यस। और मतलब बोट है, कायाकिंग वगैरह हम्म। है। तो अभी वो जाना, और अभी क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ अभी आप लिखते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप चैप्टर्स तो दे रहे हो, आप जी। साथ में कुछ बैठे बैठे आपको पोइट्री आ गई, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन की, तो आपने साथ में वो अटैच कर दिया, कोई एक स्पेसिफिक पिक्चर वहां की आपको लगता है कि चलो ब्लैक एंड व्हाइट ही सही या कलर्ड हम्म। सही, डिपेंड्स ऑन यू, आपने वो साथ में अटैच कर दी। सपोज इन दिस इंटरव्यू हम जो या। ये कर रहे हैं रिकॉर्ड, even I will share with Divya the pictures. If या। she will feel right, she can definitely attach, यस, कि उससे श्योर। ना क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और बिल्कुल। अच्छा भी लगता है। या इवन अच्छा आप ऐसा जिस है, तरह वो से बहुत बता भी अच्छा है। रहे थे, अगर हर उस सीन, मतलब जिस तरह से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, वहां पे हम फोटोज को भी ऐड करें तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, एंड थोड़ा ज्यादा मतलब वो हाँ, एक्सपीरियंस हो पाएगा। एक्सपीरियंस है ना, आपकी आपको जो अंडमान की रियल ब्यूटी है ना, यस। जो पॉजिटिव ट्रू। साइड है, वो आपको देखने मिलेगी, सुनने तो मिल रही है, उससे भी बिल्कुल। मिलेगी अगर ये हम करते हैं तो पूरी बुक आपके सामने, उसका समरी क्या, हाँ। पूरी बुक ही आ जाएगी एक तरह से। वाओ। Amazing, ma'am. Really amazing. So now I would just ask you if you have any message for our audience. Yes, I have one message.
if you are an author, or if you are even not an author, but if you want to write and Yeah. you want the publishing support from 0 to 100 k scale per on 100, so look no further. Just go to SDSH Publications. Even the logo stands for spread goodness, spread Yes. happiness, and they're actually doing it. You can imagine a person is publishing all the 60 books from one publishing unit only. Why? कुछ तो होगा ना. Something is there. Some transparency is there. So it's my suggestion, if you want to publish your book, just go to SDS. Thank you so much, ma'am, for your kind words. It was really a very interesting, I would say, interview, and more than that, ये पूरी conversation बहुत ही beautiful थी. So thank you so much for your time and for this beautiful conversation with us. Thank you.